हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमाटा में राइट लीनियर ग्रामर के बारे में, लेफ़्ट लीनियर ग्रामर के बारे में और रेगुलर ग्रामर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइट लीनियर ग्रामर जानेंगे सबसे पहले, और इसे भी जानने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली ग्रामर है क्या। अभी तक हमने लैंग्वेज पे बहुत बात की, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज पे बात की, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन पे बात किया, बट अभी तक हमने ग्रामर पे कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो चलिए आज पहले देख लेते हैं ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर बेसिकली एक क्वाड्रपल होता है, मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है। तो कोई ग्रामर, मान लो हम एक लेटर ले लेते हैं जी, और किसी ग्रामर को जी से डिनोट करते हैं, तो ये 4 चीज़ों का कलेक्शन होता है जिसे कहते हैं वी, टी, एस एंड पी, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स, वी, टी, एस एंड पी। तो ये चीज़ें क्या है? वी फॉर वेरिएबल्स, टी फॉर टर्मिनल सिंबल्स, एस फॉर स्टार्ट सिंबल एंड पी फॉर प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं ये चीज़ें क्या है। तो वी जो है वो सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है, ठीक है, जिसे कहीं कहीं नॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। वेरिएबल्स की जगह नॉन टर्मिनल वर्ड भी यूज़ करते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं? ये सारे कैपिटल लेटर्स वाले कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है, जिससे चीज़ें डिराइव होती हैं, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, जिसे नॉन टर्मिनल भी कहते हैं, ये सारे कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। टी फॉर टर्मिनल सिंबल्स या सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल कह ले सकते हैं, ये सारे स्मॉल केस लेटर वाले होते हैं, स्मॉल केस लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए, बी, इस तरह से समथिंग समथिंग ये सब, और ये कैपिटल लेटर्स वाले में इस तरह से होंगे ए, बी, एस, ये सब होंगे वेरिएबल्स या कैपिटल लेटर्स वाले में, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जब हम रूल्स देखेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या क्या है। देन स्टार्ट सिंबल, तो कोई भी ग्रामर जो है उसका स्टार्टिंग एक सिंबल होता है जहाँ से सारे कोई भी स्ट्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो उसी को माना जाता है, तो उसी को कहते हैं स्टार्ट सिंबल। जैसे किसी भी डीएफए एनएफए में हम देखते थे कि एक स्टार्ट स्टेट होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल स्टेट होता है जहाँ से कोई भी एक्सेप्टेंस या कोई भी दूसरी चीज़ें शुरू होती है। वैसे ग्रामर में भी एक सिंबल होता है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, क्योंकि सारी डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट होती है, तो उसे स्टार्ट सिंबल कहते हैं। ये वन ऑफ द वेरिएबल रहता है, वेरिएबल में से कोई भी एक को हम स्टार्ट सिंबल ले लेते हैं। जनरली स्टार्ट सिंबल जो है वो कौन सा होता है? एस ही लिया जाता है स्टार्ट सिंबल के टर्म में, तो ये एक जनरल कन्वेंशन है। बट जरूरी नहीं है हमेशा एस ही हो सकता है किसी ग्रामर में एस नॉट हो या अलग से दिया हुआ हो, उसके लिए कुछ लाइक ए स्टार्ट सिंबल है ऐसा लिख दिया रहेगा। बट एक जनरल कन्वेंशन है कि एस जो है, एस लेटर को स्टार्ट सिंबल के लिए यूज़ किया जाता है। देन पी फॉर प्रोडक्शन रूल्स, तो किसी भी ग्रामर में जो सबसे मेन चीज़ें होती है वो प्रोडक्शन रूल्स ही होते हैं, कि किस सिंबल से, किस वेरिएबल से क्या क्या सेट ऑफ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल जनरेट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स रहते हैं, तो उन सबको पी से डिनोट करते हैं। तो देखेंगे अब हम बात करेंगे राइट लीनियर ग्रामर की, कि राइट लीनियर ग्रामर एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रामर होता है जिसमें जितने भी प्रोडक्शन होते हैं या प्रोडक्शन रूल कह लें, वो जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं: ए प्रोड्यूसेस एक्स बी या ए प्रोड्यूसेस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये ए और बी तो वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स हैं, तो लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल या नॉन टर्मिनल रहेगा और राइट साइड में भी एक ही वेरिएबल या नॉन टर्मिनल रहेगा, और वो भी राइट मोस्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि राइट लीनियर ग्रामर ही क्यों कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, राइट, लीनियर और ग्रामर। तो इन तीनों चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रामर अभी जस्ट हमने जाना, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स। लीनियर क्यों? लीनियर मतलब कि प्रोडक्शन में राइट साइड में एक ही कैपिटल लेटर या वेरिएबल या नॉन टर्मिनल जो कह लें होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें लीनियर। जैसे हम लोग देखते थे ना, लीनियर इक्वेशन कैसा होता था? y = mx, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल होता था। उसी तरह से यहाँ भी राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल या नॉन टर्मिनल होगा, इसलिए लीनियर। और राइट लीनियर क्यों? क्योंकि वो जो वेरिएबल या नॉन टर्मिनल होगा वो हमेशा राइट मोस्ट पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए राइट लीनियर ग्रामर कहते हैं इसे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो या तो उसमें कोई भी वेरिएबल रहेगा ही नहीं, केवल टर्मिनल या स्मॉल केस लेटर रहेंगे, जैसे ये कि एक वेरिएबल से कुछ सेट ऑफ टर्मिनल्स निकल रहे हैं, या अगर उसमें कोई वेरिएबल होगा तो सिंगल होगा और वो राइट मोस्ट पोजीशन पे होगा, तभी वो राइट लीनियर ग्रामर कहलाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ए, बी और एक्स के बारे में दिया गया है कि ए, बी क्या है? ये वेरिएबल्स हैं या नॉन टर्मिनल कह लें, और एक्स जो है वो टी स्टार मतलब टर्मिनल सिंबल का जो है वो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल सिंबल हो सकता है, लाइक ए बी सी, ए
ए बी ए इस टाइप से, अगर ए बी पे बात चल रही हो तो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल केस लेटर का एक्स, ठीक है। बट जो कैपिटल लेटर होगा वो राइट मोस्ट पोजीशन पे होगा और मैक्सिमम एक ही होगा, तभी वो राइट लीनियर ग्रामर कहलाएगा। तो अगर हम राइट लीनियर ग्रामर को अच्छे से समझ गए हैं तो हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर को भी समझ सकते हैं आसानी से। वो कैसे? तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर में सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ग्रामर क्या होता है अभी जस्ट हमने समझा है। तो लेफ्ट लीनियर में बस सारी चीज़ें सेम है, लीनियरिटी सेम रहेगी, मतलब एटमोस्ट वन वेरिएबल रहेंगे राइट हैंड साइड में। ग्रामर तो ग्रामर ही है, इसीलिए लेफ्ट क्यों? क्योंकि वो जो वन वेरिएबल या नॉन टर्मिनल रहेगा वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में रहेगा राइट साइड में, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो किस तरह के होंगे? ए प्रोड्यूसेस बी एक्स वेयर बी इज ए नॉन टर्मिनल और वेरिएबल जो भी कह लें, या ए प्रोड्यूसेस एक्स, यहाँ तो कोई नॉन टर्मिनल या वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा चल सकता है दोनों में, चाहे राइट हो या लेफ्ट, कि केवल टर्मिनल हो राइट में। बट अगर नॉन टर्मिनल होगा तो लेफ्ट लीनियर में हमेशा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में होगा और राइट लीनियर ग्रामर में नॉन टर्मिनल हमेशा राइट मोस्ट पोजीशन में होगा। बस इतनी सी बात है, ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ अब रेगुलर ग्रामर पे बात कर लेते हैं। तो रेगुलर ग्रामर सीखने के लिए पहले राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर सीखना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि रेगुलर ग्रामर वो ग्रामर होता है जो आइदर राइट लीनियर हो या लेफ्ट लीनियर हो, ठीक है। इनमें से दोनों नहीं, केवल अगर राइट लीनियर है तो रेगुलर ग्रामर है, और अगर कोई ग्रामर लेफ्ट लीनियर है तो भी रेगुलर है। ये नहीं कि एक प्रोडक्शन रूल लेफ्ट लीनियर की तरह लिख दिए ऐसे, ए प्रोड्यूसेस बी एक्स, और एक रूल लिख दिए बी प्रोड्यूसेस सी डी, ठीक है। तो एक में जो नॉन टर्मिनल है वो हम लेफ्ट मोस्ट में रख दिए, एक में राइट मोस्ट में रख दिए, तो बोलेंगे अच्छा ये तो लेफ्ट लीनियर की तरह काम करेगा, ये राइट लीनियर की तरह काम करेगा, तो ये तो रेगुलर हो ही गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर रेगुलर ग्रामर होना है किसी ग्रामर को तो या तो सब कुछ लेफ्ट में रहेगा, ए प्रोड्यूसेस बी एक्स और बी प्रोड्यूसेस डी सी, या तो ऐसे रहे या ऐसे रहे, सब कुछ राइट में, ए प्रोड्यूसेस एक्स बी और डी प्रोड्यूसेस सी डी। मतलब राइट में रहेगा नॉन टर्मिनल तो हमेशा राइट में ही रहेगा, और अगर लेफ्ट में रहेगा तो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा नॉन टर्मिनल इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो यही जो रूल है वो कहलाता है कि ऐसा ग्रामर रेगुलर ग्रामर कहलाता है, कि या तो वो राइट लीनियर होगा सारे प्रोडक्शन रूल्स या लेफ्ट लीनियर में होंगे, ठीक है। तो ग्रामर आइदर राइट लीनियर होगा और लेफ्ट लीनियर होगा, तभी वो रेगुलर कहलाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि कोई भी रेगुलर ग्रामर क्या होगा, उसमें दो कंडीशन होंगे। पहला कि एटमोस्ट वन वेरिएबल होगा राइट हैंड साइड में, ऑब्वियसली कोई भी लीनियर तभी होगा ना जब एटमोस्ट वन वेरिएबल होगा राइट हैंड साइड में। और दूसरी बात कि वेरिएबल मस्ट कॉन्सिस्टेंटली बी आइदर द राइट मोस्ट और द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। जो बात अभी हम यहाँ पे नीचे में कर चुके हैं कि अगर हमेशा राइट मोस्ट में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट लीनियर ग्रामर, और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर ग्रामर है। अगर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो इसको कहेंगे लेफ्ट लीनियर ग्रामर LLG, या इसको भी कह सकते हैं कि ये भी रेगुलर है। तो इस तरह से अगर कोई ग्रामर या तो राइट लीनियर है या लेफ्ट लीनियर है तो दोनों केस में क्या है, रेगुलर है। यही सबसे बड़ी पहचान है रेगुलर ग्रामर की, ठीक है। आई होप हम लोग समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल 1 में दिया गया है कि चेक वेदर द ग्रामर G1 इज रेगुलर और नॉट, वेयर G1 इज VTSP के फॉर्म में दिया हुआ है। ये वेरिएबल, टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल एंड प्रोडक्शन रूल्स P1, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल है यहाँ S, एक ही कैपिटल लेटर होगा S। टर्मिनल मतलब A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे टर्मिनल में। S स्टार्ट सिंबल मैंने बोला जनरल ऐसे ही रहता है, और P1 मतलब सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल को P1 से दिखाया गया है। तो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल क्या बोला गया है, S प्रोड्यूसेस ABS और A। तो देखिए ये जो और वाला तरीका है ये भी जस्ट क्या है, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ये बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S प्रोड्यूसेस ABS, और इसको ऐसे लिख सकते हैं S प्रोड्यूसेस A। तो ये दो प्रोडक्शन है, इसको एक साथ लिखने के लिए चूंकि दोनों S से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको यहाँ और करके भी लिख सकते हैं। वही और करके लिखा हुआ है, S प्रोड्यूसेस ABS स्लैश A, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों प्रोडक्शन रूल अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्शन रूल हैं। अब इनको हमें चेक करना है कि ये रेगुलर है कि नहीं। तो रेगुलर चेक करने के लिए पहले क्या चेक करना होगा कि ये राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर है कि नहीं। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर के लिए हमें केवल राइट हैंड साइड का प्रोडक्शन देखना होगा कि राइट हैंड साइड में जो कैपिटल लेटर्स हैं या वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल जो भी कह लें वो राइट हैंड साइड में है कि नहीं, या लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं। अगर राइट में है तो राइट में ही होनी चाहिए हर एक प्रोडक्शन रूल में, और अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे S जो है ये वेरिएबल है, ये यहाँ राइट हैंड साइड में है, गुड। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है।
ठीक है, ये तो अलाउड है दोनों में। तो देखो यहाँ पे एक ही है नॉन टर्मिनल वाला और वो राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रामर हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया राइट मोस्ट में है ना ये नॉन टर्मिनल, तो ये हो गया राइट लीनियर ग्रामर। और चूंकि ये राइट लीनियर ग्रामर है इसीलिए रेगुलर ग्रामर भी है। तो यस, दिस इज़ ए रेगुलर ग्रामर एंड इट इज़ ऑल्सो ए राइट लीनियर ग्रामर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में, चूंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट एक्स्ट्रा यहाँ करके दिखाया गया है कि इससे कौन सी एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगी। चूंकि रेगुलर ग्रामर है मतलब इससे कोई ना कोई रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगी, और कोई ना कोई रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगी तो उसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यह सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूल पिछले मॉड्यूल में। तो देख लेते हैं। तो कभी भी हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना होता है ग्रामर से, तो हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रिंग डिराइव करते हैं और उससे चीज़ें आसान हो जाती है। तो देखिए यहाँ से बेसिक स्ट्रिंग क्या डिराइव होगी, सबसे छोटी स्ट्रिंग जो डिराइव होगी वो ये वाले प्रोडक्शन से होगी, एस प्रोड्यूसेस ए। तो इससे इस लैंग्वेज में हमें सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या मिलेगी, या तो ए मिलेगी। दूसरी सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या है, एस प्रोड्यूसेस ए बी एस कर लेंगे, तो कर लेते हैं यहाँ से एस प्रोड्यूसेस ए बी एस, और दूसरे बार में एस की जगह हम क्या रख देंगे, ए, ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ए। तो दूसरा ए बी ए बनेगा। तीसरा सबसे छोटा क्या बनेगा, यहाँ पे मान लो एस प्रोड्यूसेस ए बी एस किया, और इस बार फिर से एस प्रोड्यूसेस ए बी एस रूल लगा दिया, तो एस प्रोड्यूसेस ए बी एस की जगह फिर से ए बी एस। ठीक है, इस तरह से लिख दिए, और फिर लास्ट में अब जो है एस प्रोड्यूसेस ए वाला लगा दिया, तो ये हो जाएगा ए बी और लास्ट में ए, एस प्रोड्यूसेस ए वाला रूल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ए बी ए। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसा चल रहा है, या तो एक ए है, अभी उसके आगे एक बार ए बी लग गया, अभी 2 बार लग गया, इस तरह से 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब ए बी का रिपीट हो रहा है कि ए बी या तो एक बार भी नहीं है, या एक बार है, या 2 बार है, या 3 बार, इस तरह चलेगा। तो मतलब ए बी का स्टार चल रहा है और लास्ट में एक ए है सबके, देखिए, तो ए बी स्टार ए, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा इस ग्रामर का। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामर से हम एक्सप्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट ये सीख लेने से क्या है, हमें आगे आसानी होगी। ठीक है, बाकी हम डेरिवेशन ट्री नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, उससे और आसानी से चीज़ें हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कि ये एक ग्रामर है और इसे पता करना है कि ये रेगुलर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ प्रोडक्शन रूल्स क्या है, एस प्रोड्यूसेस एस वन ए बी, एस वन प्रोड्यूसेस एस वन ए बी, या एस टू प्रोड्यूसेस ए। यहाँ भी देखिए 2 जो रूल्स हैं उसको एक साथ लिख दिया गया है, तो इसको मैं तोड़ के लिख दूँ तो ऐसे लिख होगा, एस वन प्रोड्यूसेस एस वन ए बी या एस वन प्रोड्यूसेस एस टू। ठीक है, इस तरह से इस 2 रूल को एक साथ लिख दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, सारे रूल्स में फिर से लिख लेता हूँ तो पता चल जाएगा, एस वन प्रोड्यूसेस एस वन ए बी, और यहाँ पे एस टू प्रोड्यूसेस ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में जितने भी रूल हैं सब में एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो वेरिएबल या नॉन टर्मिनल है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट में है। ठीक है, राइट है, कभी ऐसा है कि कहीं राइट में भी हो कहीं लेफ्ट में नहीं, या तो है ही नहीं, ये तो दोनों में अलाउड है, RLG LLG राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर दोनों में अलाउड है। या अगर है तो देखिए यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में ही जो है नॉन टर्मिनल है। तो ये किस तरह का ग्रामर हो गया, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में है सारे नॉन टर्मिनल, तो ये हो गया लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और जब कोई ग्रामर आइदर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर रहता है तो क्या होता है, रेगुलर होता है, इसीलिए ये जो ग्रामर है ये रेगुलर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ भी अगर हमें इसका पता करना हो कि इसका क्या होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसी तरह से सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा बेसिक स्ट्रिंग जनरेट करने में स्टार्टिंग जो है स्टार्ट सिंबल से ही करते हैं, तो ये नहीं कि हम यहाँ से जनरेट करना शुरू कर देंगे, नहीं, हमेशा एस प्रोड्यूसेस जो हमारा स्टार्ट सिंबल रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि स्टार्ट सिंबल क्या है। देखिए VTSP में ये है स्टार्ट सिंबल, यहाँ दिया हुआ है, तो हम एस से ही स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूस करना। तो एस प्रोड्यूसेस सबसे बेसिक यहाँ क्या हम जनरेट कर सकते हैं, एस प्रोड्यूसेस एस वन ए बी हमें जाना ही पड़ेगा, ये वाला रूल। तो एस प्रोड्यूसेस एस वन ए बी कर लेते हैं, एस प्रोड्यूसेस एस वन ए बी, और यहाँ से क्या S1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा S1 प्रोड्यूसेस S2, तो ये हो जाएगा S2 AB, और S2 प्रोड्यूसेस A, तो ये हो जाएगा A A B। तो सबसे छोटा तो बनेगा A A B, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इससे नेक्स्ट बड़ा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, S प्रोड्यूसेस S1 AB। अब S1 AB से S2 प्रोड्यूस ना करके S1 प्रोड्यूसेस S1 AB, ये वाला रूल इस पर लगा देंगे। तो ये S1 प्रोड्यूसेस S1 AB, और लास्ट में एक AB तो था ही। ठीक है, ये इस S1 को हमने तोड़ा है S1 AB में। ठीक है, तो ये बन गया S1 AB, और जो पहले से AB था। अब हम S1 प्रोड्यूसेस S2 ये वाला रूल लगा देंगे स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा S2 AB AB, और लास्ट में फिर S2 प्रोड्यूसेस A लगा देंगे, तो ये हो जाएगा A AB AB। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, देखिए ये एक बार AB आया तो ये हो गया A AB AB। ठीक है, पहले था A AB, अब है A AB AB। अब एक और करेंगे तो हम नोट करेंगे कि
ये जो है किस फॉर्म में जाएगा, S1AB, S1 से हम ये वाला रूल लगा देंगे, S1AB, फिर से S1 की जगह S1AB, लास्ट में एक AB तो था ही, फिर से हम एक बार S1AB, S1 से S1AB वाला रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा S1AB और 2 AB पहले से हैं। तो इस तरह से S1 की जगह अब S2 रख देंगे, S1 प्रोड्यूसेस S2 वाला रूल लगा देंगे, तो ये जगह S2 AB 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 और लास्ट में S2 प्रोड्यूसेस A कर देंगे, तो ये जगह A AB AB AB। तो ये क्या बन गया, तीसरा सबसे छोटा AAB AB AB। तो देखिए AAB तो रह ही रहा है कॉमन सब में AAB, लास्ट में इसमें एक भी AB नहीं है, इसमें एक AB है, इसमें 2 AB है, इस तरह से 3 AB 4 AB, मतलब AB का लूप चल रहा है। तो ये किस तरह की बात हो गई, AAB तो है स्टार्टिंग में और उसके बाद AB का स्टार, AB का लूप चल रहा है, यही हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रामर से रेगुलर एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये तीसरा वाला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेगुलर ग्रामर कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये ग्रामर है, S प्रोड्यूसेस A, A प्रोड्यूसेस AB और एप्सिलॉन एंड B प्रोड्यूसेस AB। तो इसको हम यहाँ भी देखिए 2 रूल को एक साथ लिख दिया गया है, मैं अलग अलग लिख कर देता हूँ। ये हो गया A प्रोड्यूसेस AB और इसको लिख सकते हैं A प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, नीचे वाला रूल भी लिख लेते हैं फिर से, B प्रोड्यूसेस AB और S प्रोड्यूसेस A। अब देखिए राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन रूल को देखिए, तो देखिए कि जितने भी नॉन टर्मिनल हैं वो सारे राइट हैंड साइड में या सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है राइट हैंड साइड में है, ठीक है, और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये ना तो सारे राइट हैंड साइड में है ना ही लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो हम ये कह नहीं सकते ये LLG नहीं है क्योंकि सारे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, ये वाला राइट हैंड साइड में आ गया, और ये RLG भी नहीं है क्योंकि सारे राइट हैंड साइड में नहीं है, ये वाला जो है वो नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये RLG भी नहीं है। तो या तो सारे लेफ्ट में रहते या सारे राइट में रहते तो ही ये LLG या RLG होता, मगर ये दोनों में से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये रेगुलर ग्रामर भी नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ए रेगुलर ग्रामर। तो भैया अगर ये रेगुलर नहीं हुआ ये तो किस तरह का ग्रामर हुआ, तो इसे कहते हैं लीनियर ग्रामर, इसे कहते हैं सिंपल लीनियर ग्रामर। वो क्या, तो देखिए लीनियर ग्रामर क्या मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में एटमोस्ट 1 नॉन टर्मिनल रहेगा। तो देखिए राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल तो एक ही है ना, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। यहाँ देखिए यहाँ एक नॉन टर्मिनल है, यहाँ भी एक नॉन टर्मिनल है, यहाँ भी एक नॉन टर्मिनल है, और जहाँ एक भी नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, एट मोस्ट की बात कर रहे हैं। तो लीनियर ग्रामर का क्या एग्जाम्पल ये फार्मूला होता है या डेफिनेशन कि ए लीनियर ग्रामर इज ए ग्रामर इन विच at most one variable can occur on the right side of any production without restriction on the position of this variable। ठीक है, तो अगर LLG या RLG नहीं है तो हम ये चेक कर लेंगे कि वो लीनियर है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। और लीनियरिटी का बस एक ही चेकिंग है कि राइट हैंड साइड में एट मोस्ट 1 वेरिएबल या नॉन टर्मिनल जो भी कहें एक ही होगा, कैपिटल लेटर जो है एक ही होगा राइट हैंड साइड में, वो तो है, ये फुलफिल हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल LG है, मतलब लीनियर ग्रामर है। ठीक है, ये लीनियर ग्रामर है, ये रेगुलर नहीं है, ठीक है, ये लेफ्ट लीनियर नहीं है, राइट लीनियर नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, बट लीनियर, ओनली लीनियर ग्रामर है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम सीख लिए LLG क्या होता है, RLG क्या होता है, लेफ्ट लीनियर क्या होता है, राइट लीनियर क्या होता है, रेगुलर क्या होता है और ओनली लीनियर ग्रामर क्या होता है। तो इससे एक और रूल यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं कि एक रेगुलर ग्रामर जो है वो हमेशा लीनियर होता है, बट सारे लीनियर ग्रामर रेगुलर नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि रेगुलर ग्रामर में भी तो एटमोस्ट 1 सिंबल ही रहेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, मगर लीनियर ग्रामर में केवल एटमोस्ट वाला ही रूल लगेगा, फिर राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट पोजीशन देखने की बात नहीं है, बट रेगुलर में तो पोजीशन भी देखना होगा कि राइट है तो राइट में ही, लेफ्ट है तो लेफ्ट में ही। तो रेगुलर ग्रामर तो लीनियर होगा ही, बट सारे लीनियर ग्रामर रेगुलर हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और राइट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और रेगुलर ग्रामर एंड फाइनली लीनियर ग्रामर, इन चारों का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।